मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। सबसे पहले मिथिलांचल वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डीआईजी छत्रवीर सिंह जी हैं, जो हमेशा मिथिला मच न्यूज के माध्यम से पुलिस की उपलब्धि एवं आम जनता को संदेश देते रहे हैं। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तमाम जो दरभंगा क्षेत्र के तीनों जिलों के वासियों को अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। संयोगवश कल ही रक्षाबंधन भी है, जो बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें भाई बहन एक दूसरे के लिए दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी सभी दरभंगा क्षेत्र के वासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। और शुभकामनाएं के साथ हम बता दें कि कई अहम मुद्दे हैं जिसे जनता को जानना चाहिए कि अब क्या बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहले तो दरभंगा के तमाम थानों में, जैसे कि पहले ही डीआईजी छत्रवीर सिंह जी ने बता दिया था कि 15 अगस्त के बाद एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जनहित में हर थाने में 2 SHO होंगे, जो एक क्राइम कंट्रोल करेंगे और एक कांडों का अनुसंधान करेंगे, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर और कांडों के अनुसंधान के लिए अलग अलग SHO होंगे। इसके अलावा भी कई बदलाव हैं, जैसे दरभंगा का जो क्षेत्र है वो डीआईजी से बदलकर अब आईजी के रेंज में चला गया। क्या बदलाव आए हैं? जो नई व्यवस्था है उसमें जैसे पहले भी मैंने बताया था, जैसे जो SHO हैं उसके अलावा 2 एडिशनल SHO को पदस्थापित किया गया है, जो अलग अलग विधि व्यवस्था और अनुसंधान को देखेंगे। बेसिकली इसमें फ़ायदा ये है कि सभी कम से कम फोकस्ड अप्रोच होगा। विधि व्यवस्था के लिए जो चिन्हित हैं उनको अनुसंधान का दायित्व नहीं सौंपा जाएगा, जिससे वो विधि व्यवस्था अपना ध्यान लगा सकें, और जो अनुसंधान में हैं उनको विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी थोड़ी कम होगी, तो निश्चित रूप से अनुसंधान की गुणवत्ता में बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। और दूसरा जो बदलाव दरभंगा क्षेत्र में डीआईजी और आईजी स्तर पर किया गया है, इसमें बेसिकली 15 अगस्त के बाद से जोन की व्यवस्था पूरे बिहार में समाप्त कर दी गई है। और कुछ जो रेंज बच गए हैं, रेंज में से कुछ रेंज को आईजी देखेंगे और कुछ रेंज को डीआईजी देखेंगे। वैसे 5 बेसिकली बिहार में अभी रेंज हैं, जो जिनको आईजी को देखना है, और 7 जो हैं डीआईजी को देखना है। दरभंगा आईजी रेंज वाले में से एक है, और बेसिकली इसी कारण से मेरा यहाँ से स्थानांतरण भी हो गया है, क्योंकि ये रेंज बेसिकली आईजी रेंज के अंदर आता है। हम बता दें, सरकार इस व्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर रही है, ताकि हर क्षेत्र में विधि व्यवस्था और कांडों के अनुसंधान के साथ जनता में विश्वास हो सके। तो इसका क्या फायदा जनता में हो सकता है इस तरह की व्यवस्था? निश्चित रूप से जैसे मैंने बताया, अनुसंधान विधि व्यवस्था की जो फायदे हैं, और जो बेसिकली ये सरकार का निर्णय भी है। और जो डीआईजी आईजी वाले में बेसिकली हमेशा एसपी और मुख्यालय के बीच में 2 कड़ियाँ रहती थी, और अब बेसिकली दोनों का काम भी ऑलमोस्ट सिमिलर था, तो इसलिए घटा के दो की बजाय इसमें मुख्यालय और एसपी के बीच में 1 कड़ी को रखा गया है। और ये सरकार का निर्णय है, निश्चित रूप से जनता के फायदे को देख कर ही ये निर्णय लिया गया है। बता दें, डीआईजी के रूप में छत्रवीर सिंह जी का कार्यकाल दरभंगा में काफ़ी बेहतर रहा, क्योंकि इनकी नज़र दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के हर जगह पर थी, हर थाने पर थी, ताकि इस अवधि में कहीं से भी ज़्यादा कोई बड़ी घटना नहीं हुई, और अगर कोई घटना घटी तो उस पर तुरंत काबू भी पाया गया। इसके अलावा शराब माफियाओं पर भी अंकुश लगे। लगातार राजस्व वसूली, यानी कि अगर कहें तो गाड़ी के जो यातायात के नियम के पालन करने के हर तरह के आपने देखा होगा। जी सबसे पहले तो मैं, चूँकि मेरा स्थानांतरण भी हो गया है, तो मैं तमाम जो दरभंगा क्षेत्र के तीनों जिले के वासी हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, सबको अपनी ओर से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया। मेरे छोटे से टेन्योर में, करीब 7 महीने का टेन्योर रहा है, उन्होंने भरपूर सहयोग किया है, विश्वास जताया है, जिसका परिणाम था कि यहाँ पर हर दिन जनता दरबार की मीटिंग में काफ़ी लोग आते थे, और मैं कोशिश करता था कि उनको जितना न्याय दिला सकूँ। निश्चित रूप से मैंने कोशिश की उनको न्याय दिलाऊँ। और जहाँ तक आप घटनाओं और उसमें कार्रवाई की बात की है, मेरी कोशिश हमेशा रही है कि जितनी जल्दी से जल्दी तत्पर और जो जस्टिफाइड एक्शन हो अब अवश्य होनी चाहिए, और उसकी मेरी नज़र रहती थी
और हमेशा मैं ये मान के चलता था कि मेरे अधीन जो भी पुलिसकर्मी या पदाधिकारी हैं कोई गलत कार्य नहीं करते। एक सबसे बड़ा बदलाव और आम जनता को जो संदेश जाता था मीडिया के मार्फत से वो ये था कि हर सोमवार को डीआईजी और शनिवार को आईजी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, जो सूचनाएं जाती थी कि कितने अपराधी गिरफ्तार हुए, कितने शराब पकड़े जब्त हुए, कितने यातायात के नियम के विरुद्ध काम करने वालों से राजस्व वसूली गई, इस सारे तथ्यों की जानकारी मिल जाती थी जो पहले नहीं थे। तो इससे क्या बेसिकली जो हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, उससे जनता को भी बताना जरूरी है कि पुलिस के द्वारा क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्योंकि जब तक वहाँ तक संदेश नहीं जाएगा तो मे भी दूसरे माध्यम से जो नेगेटिव खबरें हैं, जो भ्रामक खबरें हैं, वो उन तक पहुँचेगी, जिस पर विश्वास करना उनका बेसिकली उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो यहाँ से जो भी ऑथेंटिक कार्रवाइयाँ हैं और कार्रवाई के बारे में ऑथेंटिक जो सूचनाएँ हैं, जो बड़ी पदाधिकारी के स्तर से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी जनता को दिया जाता है। तो हम बता दें इसे दो फायदे थे, क्योंकि जो अधीनस्थ अधिकारी थे वो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन रखते थे ताकि वो जनता तक पहुंच जाए सही इन्फॉर्मेशन, और ये पहले नहीं होता था। तो ये एक बदलाव भी कहा जाएगा ताकि जो अधीनस्थ अधिकारी होते थे, यानी क्या कहें तो एसएसपी और एसएसपी के साथ जो एसएचओ हैं, जो थाना प्रभारी हैं, वो तो इस तरह अपडेट इन्फॉर्मेशन, तो इससे क्या फ़ायदा मिला कि जो अधीनस्थ अधिकारी थे वो कितने अपडेट करें? बिल्कुल, बेसिकली इससे एक तय बात थी कि हर रेगुलर इंटरवल पे मीडिया से इंटरेक्शन होता था, तो जो फील्ड की खबरें हैं वो भी मीडिया के द्वारा शेयर की जाती थी, और जो मुझे बताना होता था वो भी शेयर किया जाता था आप लोगों के साथ। तो इसमें सभी जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो चौकन्ने रहते थे कि कोई ऐसा अगर गलत कार्य करेंगे मीडिया के थ्रू जरूर हम लोग बन जाएगा, जिससे उनकी कार्रवाई होगी। तो ये एक तरह से ये चेक था कि रेगुलर इंटरेक्शन पब्लिक से हम लोगों का होता था, पब्लिक का फीडबैक है वो हम लोग को लगातार मिलता रहा। खासकर बता दें, जनता को तब फायदा पहुंचता है जब वरीय अधिकारियों की संज्ञान में कोई मामला आता है और वरीय अधिकारी तुरंत उस पर कार्रवाई की भी बात करते हैं। ये सर्वविदित है कि आम जनता को तब फायदा पहुंचेगा जब अधिकारी और खासकर जनता के बीच एक सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाए, जिसमें पूरी तरह सक्षमता के साथ डीआईजी छत्रनील सिंह ने अपने कार्य अवधि में कार्य किया और जनता ज़्यादा इनके पास पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखने में परहेज भी नहीं की, क्योंकि कई जगह देखा जाता है कि जनता में एक भय होता है कि कैसे हम अधिकारी के पास जाएं, लेकिन इन्होंने सभी जनता दरबार में जो भी लोग आते थे, जो भी मिलने आते थे, उनके हर फाइल को टेबल पर रखकर उनके सामने ही निदान करने का प्रयास किया। अपनी आपने सही कहा, मेरी कोशिश है कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे मिलना चाह रहा है किसी भी ग्रीवेंस को लेकर, मैं उनके सामने ही यहीं पर कोशिश करता था कि जो भी जस्टिफाइड एक्शन है उससे संबंधित जो भी जिस पदाधिकारी को एक्शन लेना है या उनके द्वारा नहीं लिया गया है या किसी में जांच की आवश्यकता है, तो तत्काल उसमें निर्देश दिए जाते थे। और इसमें मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों को न्याय मिला है। कुछ मामले में तो तत्काल यहीं से उसका समाधान हुआ है, और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। जो भी खासकर मेरे पास जो आ जाए उनके साथ कभी भी अन्याय ना हो, हमेशा जस्टिफाइड एक्शन पुलिस के द्वारा लिया जाए। खासकर आप अपने कार्यावधि में कुछ ऐसी खामियों को भी, सिस्टम को जिससे सुधारा जाए, जनता के और भी उपयोगी बनाया जाए, आपने महसूस किया होगा कि इसमें और कुछ इस तरह किया जाए जो आपके अधीनस्थ अधिकारी हैं वो करें या एसएचओ करें, तो जिससे जनता को फायदा। क्या अनुभव आपने किया? चूँकि अब डीआईजी स्तर पे मैं यहाँ पर डीआईजी के पद पे यहाँ पर बैठा था, तो कई चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर नज़र आती हैं, जो फील्ड में मतलब एसपी एंड बिलो नज़र नहीं आती हैं। वो बेसिकली हैं कि आम पब्लिक में आपकी छवि वो बहुत मायने रखता है कि आम पब्लिक में छवि क्या है, कि जस्टिफाइड एक्शन तो सही है ही, लेकिन वो दिखना भी चाहिए कि आपने जस्टिफाइड एक्शन लिया है। वो जो छवि है और लोगों का क्या परसेप्शन है बहुत मायने रखता है। तो अपना कंडक्ट इस तरह से रखें कि आप बेसिकली पब्लिक में कितना आप एक्सेसिबल हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। तो मैं सभी पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों से अपील करूँगा कि एक तो जनता से ज़्यादा एक्सेसिबल रहें, और जो जस्टिफाइड एक्शन है वो दिखना भी चाहिए, वो लोग परसीव भी करें कि इनके द्वारा हमेशा जस्टिफाइड एक्शन ही लिया जाए।
एक आइडियोलॉजी है और आप लगातार इस पर कार्य करते हैं और आपके नज़र में भी आता होगा कि थाना पर जनता से ज़्यादा जो कुछ लोग ऐसे माफिया तत्व होते हैं जो कि वो चाहते हैं कि थाना उनसे चले, ये कई बार प्रयास भी करते हैं सूचना थाना को देने के नाम पर वो कभी कंप्रोमाइज़ करवाते हैं, कई ऐसे तत्वों पर निगरानी रखने या फिर ऐसे तत्वों को थाना से दूर हटाने के लिए इस तरह का प्रयास होता है। देखिए, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि थाना का जो कार्य है वो किसी के माध्यम से किया जाए, और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पदाधिकारी बर्दाश्त करेंगे। जो भी कंप्लेनेंट आए, जो भी पीड़ित आए, ज़रूर उनकी बात सुने और उसमें जो तथ्य हैं उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि किसी के कहने पे। तथ्य की जांच करने का अधिकार पुलिस पदाधिकारियों को नहीं है, वो खुद जो है जांच करें क्या फैक्ट है, उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। तुम कहते हैं आम जनता के हित में लगातार कार्य हुए हैं और जनता में जो पहले पुलिस के प्रति जो एक विश्वास था उसमें बढ़ोतरी हुई है। जनता पुलिस के नज़दीक आ रही है, हालांकि कुछ माफिया हैं वो लगातार अपने प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जो कार्य हुआ है वो जनहित में ज़्यादा हुआ है। और एक चीज़, अभी मिथिलांचल के लोगों से आप मिले हैं अपने टेन्योर में, कैसा अनुभव हुआ आपको यहाँ के लोगों के साथ में? मैं बताऊं कि मेरा सौभाग्य है, मैं बेसिकली यहाँ पर मैं पदस्थापित हुआ, मिथिलांचल के लोगों से इतना मेरा इंटरेक्शन रहा, वो काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस इतने दिनों में काफ़ी अच्छा रहा है। मैं सभी मिथिलांचल वासियों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने मेरा भरपूर यहाँ पर सहयोग किया, स्वागत किया, और बेसिकली जब भी उनका सहयोग मैंने चाहा वो हमेशा मेरे सामने आए। चाहे अभी कोई भी पर्व त्यौहार लें, मैं जब भी उनसे सहयोग की अपील की, बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया और सहयोग किया। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने मिथिलांचल पे काम किया है। तो धन्यवाद। और ख़ासकर बता दें कि एक डीआईजी से ज़्यादा इन्होंने आम जनता से भावनात्मक रूप से मिथिलांचल की जनता से मिलकर, चाहे रोसड़ा हो, चाहे समस्तीपुर हो या मधुबनी झंझारपुर, कई जगह जा कर के उन्होंने जनता से मिले, थाना में क्या सिस्टम है उस सिस्टम को बहाल करने के प्रयास दिशा में कार्य किया। फलतः इस क्षेत्र में पूरी तरह यहाँ की जनता के साथ पुलिस पदाधिकारी भी काफ़ी संतुष्ट हैं और मिथिला मंच न्यूज उनकी उज्ज्वल भविष्य